आइए मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी जगिए, है जगिए ना, जगिए जगिए। सबका वीडियो आ गए, हाँ वीडियो आ गए। जल्दी जल्दी से आप लोग नोट बनाइए और नोट बनाइए और रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। चुटकी में याद कराने का जीके का टेंशन फ्री। कल के सच्ची ये कहानी है, पानी जिंदगानी है, सारे जगहों को है ये पता, सारे जगहों को है ये पता। जैसे भी हो जीके, सबके दिल पे छाया है नशा, नशा ये प्यार की नशा है, नशे में डूब जाए यारो। आइए इन्हीं के साथ अपना जीके का क्लास शुरू करो। आइए आज का जो जीके है, जो जीके नहीं ये करंट है, महत्वपूर्ण करंट लेकर के आया हूँ। कुछ पुराना करंट मैं कवर किया हूँ जो काफी संभावना बनता है कि नहीं, ये कुछ ऐसी करंट होता है कि पुराना होकर के भी वो पुराना नहीं कहलाता है। वो आगे कई वर्षों तक वो अपना जो है ना पोजीशन बनाए रखता है। तो वैसे ही करंट लेकर के आया हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं, आप लोग अपना लोग देखते हैं कि भारत मंडपम कहाँ स्थित है, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। भारत मंडपम दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। इसका उद्घाटन 16 जुलाई 2023 ईस्वी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा किया गया। अब प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। G20 का बैठक, जिस पे मैं आपको जिस पे मैं वीडियो बना करके डाल दिया हूँ G20 से संबंधित, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो G20 का हम जिक्र नहीं करेंगे, थोड़ा सा जिक्र करेंगे। क्या ये तो हाल ही में G20 का जो है ना बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ, और वही बैठक में जो है ना वहाँ पे जो भारत का जो मंडपम बनाया गया, उसी बैठक के दौरान इसी जो है ना, इसी में आपको मतलब बैठक G20 का जो है ना संपन्न भी हुआ। इसी लेकर के इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब आइए आगे देखते हैं। अब एक बात और समझते हैं अपना सब, ये भारत मंडपम जो है, इसका नाम जो रखा गया है भगवान बसवेश्वर के जो है ना कि अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित है। मतलब प्रश्न पूछ देंगे, भारत मंडपम जो है किस भगवान से संबंधित है, तो भगवान बसवेश्वर से संबंधित है। अब आइए देखते हैं, अपना सब आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा, तो विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा आपको जो है ना दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है, तो भारत मंडपम के सामने अष्ट धातु से बनी है। मतलब विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा, ये भारत के जो राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में जो भारत का जो मंडपम जहाँ बनाया गया, उसी के सामने में जब देखिएगा प्रवेश द्वार के, जब मतलब मंडप में घुसने वाला जो प्रवेश द्वार होता था, उस द्वार के सामने में नटराज का जो है ना अष्ट धातु से बना प्रतिमा वहाँ पे लगाया गया। अष्ट धातु से बना प्रतिमा लगाया गया। देखिए इसका वजन है आपको 18 टन वजन है। कितना टन है? 18 टन वजन है, और 27 फुट ऊंची है। मतलब 27 फुट ऊंची है नटराज की प्रतिमा, इसीलिए विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा है। और ये भी जो है ना आपको G20 बैठक के दौरान जो है, G20 बैठक के दौरान भारत मंडपम में प्रवेश द्वार के सामने इसको स्थापित किया गया। और सब जो है ना उसमें उस नटराज के मूर्ति के नीचा में चक्र भी बनाया गया है, और वो चक्र दिखाता था
कि देखिए समय के अनुसार सब कुछ बदलता है, परिवर्तन होता है। तो हम भी बदल चुके हैं। आज हम बदले तब तो हमारे देश में G20 की बैठक हुआ, बड़े बड़े देश के नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री साहब हमारा इंडिया आए। पूरी विश्व की नज़र हमारे भारत की ओर थे। G20 के दौरान नाला पाकिस्तान बेचारा छाती पीट रहा था, हाँ छाती पीट रहा था वहीं से कि क्या क्या हो रहा है इंडिया में, ऐसे क्या देखते हो। बेटे हो तो बेटे तरह रहो, सुधर जाओ ना। अभी भी तुमको कहते हैं नाला पाकिस्तान, तो सुधर जाओ, पर सुधरेगा ना। वो लत कुछ है, वो कुछ परमाणु बम बना लिया है, उससे धमकाते रहता है। अरे तुम्हारे 100 परमाणु बम तो हमारे 1 परमाणु बम तुम्हारे लिए काफ़ी है। आइए कोई बात नहीं, ये सब पॉलिटिक्स में बात थोड़ा सा आ ही जाता है पॉइंट आने के बाद। अब आइए, ये विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा, इसकी ऊंचाई है 27 फीट और इसकी वजन है आपको 18 टन वजन है। इस मूर्ति को जो बनाया इसे राधा कृष्णन सतपति, राधा कृष्णन सतपति ने तैयार किया। मतलब विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा, ये जो प्रतिमा बनाया राधा कृष्ण सतपति, ये तमिलनाडु के हैं। मतलब इस प्रतिमा बन के आया तमिलनाडु से, क्योंकि बनाने वाला तमिलनाडु के थे, राधा कृष्णन सतपति। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी। आइए, ये जो है ये प्रतिमा सबसे पहले देखते हैं किसका प्रतिमा है। ये प्रतिमा है, ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये प्रतिमा है, ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और ये प्रतिमा मतलब इंगित करता है समानता की मूर्ति। समानता मतलब सभी के बीच में समान अवसर, समझ गए ना। अब आइए, ये जो है ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यह बैठी हुई मुद्रा अवस्था में है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। मतलब जो बैठी हुई अवस्था में ये प्रतिमा है, और विश्व के दूसरी ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। कौन? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जो संत रामानुजाचार्य की है। समझ गए ना। तो आइए आप इस साइड देखते हैं, अपना सब इस साइड देखते हैं। अब आप लोग को दिक्कत नहीं होता होगा, क्यों? इस साइड जब लिखता हूं तो मैं इस साइड आ जाता हूं, अब जब इस साइड में बताऊंगा तो मैं इस साइड आ जाऊंगा, तो आप लोग को देखने समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने इस समस्या को समाधान कर दिया आप लोग को। आइए अब आप देखते हैं वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन, इसकी शुरुआत हुई थी 2019 ईस्वी में। कब? 2019 ईस्वी में। वंदे भारत ट्रेन का प्राचीन नाम, मतलब तो वंदे भारत ट्रेन का प्राचीन नाम है ट्रेन 18। क्या नाम है? ट्रेन 18। इसी का नाम बदल करके वंदे भारत ट्रेन का दिया गया। तो प्रश्न आइए, तो प्रश्न पूछेंगे ट्रेन 18 का नाम क्या है? वंदे भारत ट्रेन। ये शुरुआत हुई थी 2019 ईस्वी में। तो ये पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? तो पहले जो है पहली बार जो वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली। कहाँ से? दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली। आइए, वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला सुरेखा यादव है। वेरी है। प्रश्न पूछेंगे, वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला सुरेखा यादव। कौन है? सुरेखा यादव। हम यादव है। हाँ, वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम या प्राचीन नाम ट्रेन 18 है। अब आइए देखते हैं भारत की किसान रेल। क्या? भारत की किसान रेल। तो भारत की किसान रेल, तो पहली किसान रेल की शुरुआत हुई आपको
7 अगस्त 2000 ईस्वी से। कब? 7 अगस्त 2000 ईस्वी से पहली किसान रेल की शुरुआत हुई। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली किसान रेल, देखिए, पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई थी। तो ध्यान दीजिए, इसलिए कि यह महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछेंगे। पहली किसान रेल किन दो शहर के बीच में? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी 7 अगस्त 2020 ईस्वी को। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब आगे आइए, इसका सार बिंदु देखते हैं एक एक मिनट में। आइए, भारत मंडपम दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। इसका उद्घाटन 16 जुलाई 2023 ईस्वी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। अब आइए देखते हैं, इसका नाम भगवान बसवेश्वर की जो है ना अनुभव मंडप की अवधारणा से प्रेरित है। आइए, उस विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्ट धातु से बनी है। किससे बनी हुई है? अष्ट धातु से। ये इसकी ऊंचाई 27 फुट है, इसका वजन 18 टन है। इसे जो बनाया राधा कृष्ण सतपति ने तैयार किया। किसे? नटराज की मूर्ति। आइए देखते हैं, स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी, ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। थोड़ा सा कोनो नाम आप लोग देख लीजिएगा, लिखे हुए हैं। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। कौन? स्टेचू ऑफ इक्विलिटी। ये सूचित करता है समानता की मूर्ति। अब आइए, वंदे भारत ट्रेन 2019 में शुरुआत हुई। हाँ, अब पहली दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला सुलेखा यादव है। वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम ट्रेन 18 है। भारत की किसान रेल जो है, पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 से हुई। और पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चली थी। चलिए, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को ग्रुप में भेजिए। और मुझे उम्मीद है वीडियो जाते ही आप लोग कम से कम 60 लाइक का बटन दबा होना चाहिए। जल्दी से दबाना और मजे से लिख लेना। जय हिंद, जय भारत।